हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? हम लोग आज फिजिक्स का क्या स्टार्ट करने वाले हैं? न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि सांख्यिक प्रश्न। ध्यान से देखना तुम लोग कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीका होता है। और सीख गया बनाने के लिए तो 5 नंबर मुफ्त का मिलेगा। ठीक है, 5 नंबर किस चीज का मिलेगा? मुफ्त का मिलेगा। और आगे भी क्या करेगा? काम देगा। तो उससे पहले हम लोग पूरा इस चैप्टर को, परावर्तन का नियम जो कहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं ताकि ठीक रहे। तो हम लोगों ने क्या देखा था? दर्पण देखा था। क्या देखा? मेनली हम लोग के पास 3 फॉर्मूला। क्या वो फॉर्मूला है? एक है दर्पण सूत्र 1/v प्लस या माइनस 1/u बराबर 1/r। यह हो गया कौन सा सूत्र? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र। दूसरा है हमारे पास F बराबर R/2। दूसरा क्या है? और तीसरा है हमारे पास क्या? आवर्धन। तीसरा हमारा क्या है? आवर्धन, जिसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं जिसको? मैग्निफिकेशन। तो आवर्धन को सूचित करते हैं M से, और M बराबर होता है H डैश बटे H। H डैश क्या हो गया हमारा? प्रतिबिंब की ऊंचाई। H डैश क्या हो गया हमारा? प्रतिबिंब की ऊंचाई। और H क्या हो गया? वस्तु की ऊंचाई। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं? माइनस भी बटे यू। माइनस भी बटे ये माइनस फॉर्मूला का है। किसका है? फॉर्मूला का है। अदरवाइज भी मेरा प्लस में हो सकता है और माइनस में हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? देखे थे ना कौन सा दर्पण में? अवतल दर्पण में एक स्थिति था जब वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बनता था? दर्पण के कहाँ रहता था? जो फोकस और ध्रुव के बीच रहता था। क्या चीज? वस्तु। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था? दर्पण के पीछे बनता था। ओ, उस कंडीशन में तो प्लस लेंगे, सामने बनेगा तब माइनस लेंगे। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे एक बार फिर से। तो हम लोग इन दोनों पर चर्चा कर लिए थे, मतलब वापस से एक बार करते हैं। ठीक है, F बराबर क्या होता है? R/2। तो देखो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, इन दोनों से देखो क्या निकलता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। के जगह हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ 1/f होगा ना, लेकिन f किसके बराबर? R/2। तो R/2, ये दो जो है सबसे नीचे में है। दो, यह जो 2 है, एक तो यह भिन्न में है R/2, और यह जो 2 है वह भी भिन्न में है, यानी कि सबसे नीचे है। तो जो सबसे नीचे रहेगा उसको घुमा के कहाँ लेके चले जाओगे? ऊपर। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 1/v प्लस 1/u बराबर 2/r। समझा? ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी क्या कर सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं। इसके अलावा देखो, अगर हम 1 और 3 को देखें, इसको देखें 1 और 3 को देखें, तो क्या है? v/u है ना, यहाँ पर u है, यहाँ पर। तो इसमें समीकरण 1 में यह दर्पण सूत्र जो है, ऊपर में सब में किससे गुना कर दो? v से गुना कर दो। किससे गुना करो? मतलब यहाँ u है, यहाँ भी क्या है? u। तो u v/u लाने के लिए यहाँ पे हमको किससे गुना करना पड़ेगा? v से। साथ में यहाँ क्या है? माइनस भी है ना, इसके आगे है माइनस? नहीं। तो माइनस v से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? माइनस v से। तो ये हो गया 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। सब में गुना कर दिए, सूत्र में ही गुना कर दिए। तो ये v और v कट जाएगा। तो ये माइनस प्लस माइनस का 1, किसका? माइनस का 1। फिर ये प्लस माइनस माइनस v बटे u, और फिर इधर क्या बचेगा? माइनस v/f। क्या बचेगा? माइनस v/f। तो यहाँ पर देखो, इसको उधर लेके चले जाओ। तो माइनस v बटे u बराबर, ये माइनस 1 उधर जाएगा, क्या होगा? प्लस का 1, यानी कि 1 घटा v/f। अब बताओ, माइनस v बटे u क्या होता है? हमारा आवर्धन होता है। माइनस v बटे u क्या है? आवर्धन।
तो m बराबर 1 माइनस v बटे f, क्या जी सर। यह भी एक फॉर्मूला हुआ। यानी कि अगर हमें सवाल में केवल और केवल क्या दे दे, प्रतिबिंब की दूरी दे दे और फोकस दूरी दे दे, तो भी हम क्या निकाल सकते हैं, आवर्धन निकाल सकते हैं। ऐसा सवाल आएगा, ये इस डायरेक्ट याद रहे तो ठीक है, ना याद रहे तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे वहां पर सॉल्व करेंगे, इन्हीं तीनों फॉर्मूला क्या कर लेंगे, काम कर लेंगे। इस तरह से हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन बेसिक कौन है, यही तीन है। बेसिक के गो है, यही तीन है, लेकिन हम लोग फॉर्मूला बहुत सारा डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखना नहीं है, बस हम समझा रहे थे। अब थोड़ा आवर्धन पे बात करते हैं। किस पर बात करते हैं, आवर्धन। हमको यह बात बताओ कि वस्तु की जो ऊंचाई है, किसकी ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई, क्या प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है, या फिर सिर्फ प्लस या फिर सिर्फ माइनस, सिर्फ माइनस। बताओ, सोच के बताओ। वस्तु की ऊंचाई प्लस। सिर्फ प्लस है। वस्तु की ऊंचाई सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा, प्लस। प्लस में होगा। वस्तु की ऊंचाई जो होगा सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा, प्लस में होगा, क्योंकि इस तरह से दर्पण है ना, कोई भी अवतल दर्पण ही ले लो, वस्तु की ऊंचाई को हमेशा कैसा मानेंगे हम लोग, प्लस मानेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रतिबिंब जो होगा वस्तु की अपेक्षा उल्टा या सीधा होगा। अगर हम लोग वस्तु इस तरह से भी रखेंगे, ठीक है, तो भी हम क्या मानेंगे, प्लस ही मानेंगे। अगर प्रतिबिंब मेरा इस तरह से बना तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी प्लस, और प्रतिबिंब अगर ऐसे बना तो प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस। तो हम लोग रेफरेंस लेते हैं किसको, इसको लेते हैं, यानी कि वस्तु की ऊंचाई को लेते हैं। किसको लेते हैं, वस्तु की ऊंचाई को लेते हैं। तो वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या होगा, प्लस। वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या होगा, प्लस। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हम लोग का माइनस और प्लस दोनों में आ सकता है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई बताओ माइनस में आने का मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब जो एच डैश है, प्रतिबिंब जो एच डैश है, यह अगर मेरा माइनस में आ गया, किस में आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, वास्तविक है प्रतिबिंब। इसका मतलब हो गया प्रतिबिंब उल्टा है। इसका मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंब उल्टा है। और प्रतिबिंब उल्टा है तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। इसका मतलब हो गया कि प्रतिबिंब जो है कैसा है, उल्टा है, और चूंकि उल्टा है तो वह कैसा है, वास्तविक है। चूंकि उल्टा है तो वह कैसा है, वास्तविक। अब एच डैश मेरा क्या है, प्लस है, क्या है, प्लस। प्लस। प्लस कहने का मतलब क्या हो गया कि जिस जैसा मेरा वस्तु है वैसा ही क्या है, प्रतिबिंब है। जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ प्रतिबिंब है। तो यानी कि सीधा है, और सीधा कहने का मतलब क्या हो गया, काल्पनिक। सीधा कहने का मतलब क्या हो गया, काल्पनिक। अब हमको बताओ कि जब वस्तु उल्टा होगा तो उसका आवर्धन जो होगा प्लस में होगा या माइनस में होगा, प्रतिबिंब कैसा है हमारा, उल्टा है, तो आवर्धन प्लस में होगा या माइनस में होगा। आवर्धन बराबर क्या होता है, माइनस भी बटे यू, है ना, या फिर एच डैश बटे एच। यह कैसा है, एच डैश उल्टा है ना, यानी कि माइनस में है, और यह हमेशा किस में होगा, प्लस में होगा। तो माइनस बटे प्लस हमेशा क्या देगा, माइनस देगा। माइनस बटे प्लस हमेशा क्या देगा, माइनस देगा। तो आवर्धन मेरा कैसा हो गया, माइनस। तो अगर कहीं पर भी आवर्धन दे दे -4, आवर्धन क्या दे दिया, -4, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस क्या दर्शाएगा कि प्रतिबिंब जो है क्या है, वास्तविक है। कैसा है, क्योंकि आवर्धन कब माइनस में आए, जब मेरा वस्तु का ऊंचाई क्या है, अब प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या है, माइनस में है। और माइनस का मतलब प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। कहानी बनाओ, ध्यान से समझो, सुनो कहानी को। क्या बोले कि आवर्धन मेरा माइनस, और यह माइनस किसके कारण हुआ, इस माइनस के कारण। यह किसका माइनस है, प्रतिबिंब का माइनस है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई का माइनस है।
और प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर मेरा निगेटिव दिया गया है तो कहने का मतलब क्या है, वह कैसा है, उल्टा है। और उल्टा है का मतलब क्या है, वास्तविक है। यानी कि अगर आवर्धन मेरा माइनस में दिया है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, और अगर प्रतिबिंब मेरा आवर्धन मेरा प्लस में दिया है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक। नया समझ में नहीं आया तो एक लाइन याद रखो कि अगर आवर्धन मेरा किस में आ जाए, माइनस में, तो प्रतिबिंब मेरा क्या होगा, वास्तविक। क्या होगा, वास्तविक। वास्तविक। ये सब बस बताए कि क्यों वास्तविक होगा। ये सब क्या बताए, क्यों वास्तविक होगा। इससे क्या होगा कि ये जब ध्यान में रहेगा तो हम लोग को सवाल, मतलब हम लोग का सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, हम लोग का सवाल क्या होगा, गलत नहीं होगा बनाने में, क्योंकि ये छोटा छोटा चीज हम लोग का सवाल पूरा गलत कर देगा। ठीक है, तो ये समझ में आया कि अभी तक क्या बताए कि अगर आवर्धन मेरा माइनस में है, आवर्धन किस में है, माइनस में है, तो प्रतिबिंब भी कैसा होगा, उल्टा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, और उल्टा होने के कारण वह प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक। समझ में आया ये चीज। चलो इसको लिखाएंगे, अभी पहले समझो। और एक चीज बात करना है, तो आवर्धन को हम लोग दो तरीके से बांट दिए, तीन भाग में बांट दिए। कितना भाग में, एक आवर्धन मेरा 1 के बराबर है। आवर्धन किसके बराबर, 1 के बराबर। दूसरा आवर्धन जो है मेरा 1 से छोटा है, 1 से क्या है, छोटा है। और तीसरा आवर्धन जो है मेरा 1 से बड़ा। तो क्या इसका कोई मतलब है, कुछ मतलब समझ सकते हो कि एक कहने का मतलब क्या हुआ, 1 से बड़ा कहने का मतलब क्या हुआ, 1 से छोटा कहने का मतलब क्या हुआ। आवर्धन जब मेरा 1 होगा, आवर्धन का वैल्यू क्या आ जाए, प्लस और माइनस से तो यह डिसाइड होगा कि वह वास्तविक है या काल्पनिक है। हम संख्यात्मक मान की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, संख्यात्मक मान की बात कर रहे हैं। 1 2 -1 2, ठीक है, उसकी मतलब हाँ 1 2 या फिर 1 से छोटा। 1 से छोटा क्या होगा, दशमलव में आएगा, पॉइंट में 0 पॉइंट। ठीक है, तो जब आवर्धन मेरा 1 के क्या हो, बराबर हो, इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई बराबर है। क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई क्या है, बराबर। अगर आवर्धन 1 से छोटा आ जाए, आवर्धन 1 से क्या आ जाए, छोटा, तो इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है यह क्या है, वस्तु की ऊंचाई से छोटा है। वस्तु की ऊंचाई से क्या है, छोटा है। और अगर आवर्धन 1 से बड़ा हो जाए तो इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से बड़ा। हो गया कैसे, तो ऐसे। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग कैसे। हम लोग कुछ भी मान लेते हैं कि एक वो वस्तु है जिसका ऊंचाई कितना है, 5 सेंटीमीटर, और दूसरा है, मतलब दूसरा नहीं, मतलब उसका प्रतिबिंब कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर ऐसा कुछ लेते हैं जो कट जाए। ठीक है, इसको 10 लेते हैं और इसको 5 लेते हैं। ठीक है, पॉइंट में भी ठीक है, बन जाएगा, लेकिन थोड़ा कटने वाला लेते हैं। अभी समझना है ना, अभी हमको बनाना नहीं, अभी हमको क्या करना है, कटाना। ठीक है, कटाना है। एगो ले लिए h 10 सेंटीमीटर, ये पहला कंडीशन, ये दूसरा। यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है वह 10 सेंटीमीटर का बना है। कितना सेंटीमीटर का बना है, 10। तो क्या दोनों बराबर है, प्रतिबिंब 10, वस्तु 10 सेंटीमीटर का और प्रतिबिंब भी, तो दोनों बराबर है ना, 10 और 10 दोनों बराबर है ना। तो इतना कंफ्यूज होके क्या बोल रहा है, यहाँ पे बताओ, वस्तु बड़ा है ना प्रतिबिंब से, यहाँ 10 यहाँ 5, कौन बड़ा, वस्तु। ये h का h हो गया वस्तु का ऊंचाई, और ये h डैश हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, और एक ले लेते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर और यह हो गया हमारा
20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तीनों कंडीशन ले लिए। एक कंडीशन हो गया कि वस्तु और प्रतिबिंब बराबर, एक वस्तु बड़ा प्रतिबिंब छोटा और एक वस्तु छोटा प्रतिबिंब बड़ा। तो पहला कंडीशन देखते हैं, हम लोग m निकालते हैं। m बराबर क्या होता है, h डैश बटे h। तो h डैश कितना है, 5 बटे 10। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 0.5। 10 में एक शून्य, तो एक अंक के बाद दशमलव। क्या भाग उग देने के लिए क्या देंगे, झूठ मूठ का, है ना। दूसरा हम निकालते हैं हम लोग आवर्धन, h डैश बटे h। तो 10 बटे 10 कट के कितना आया, 1। तीसरा निकालते हैं m बराबर h डैश बटे h, यानी कि 10 बटे 20 बटे 10। तो यहाँ पे 0 0 कट गया, कितना बचा, 2। तो बताओ पहला कंडीशन में क्या था, वस्तु मेरा बड़ा था और प्रतिबिंब क्या था, छोटा। प्रतिबिंब क्या था, छोटा। तो ये वाला कंडीशन है, कहाँ गया ये वाला, ऊपर वस्तु बड़ा और प्रतिबिंब छोटा, ये वाला, यही वाला ना। तो इस कंडीशन में आवर्धन का मान क्या है, 1 से छोटा है। इसका मतलब हुआ 1 से छोटा। इस ये जो हिस्सा देख रहे हो, इसके इधर जो है वह बड़ा और इस तीर के सामने जो है वह छोटा। यहाँ पे देखो तीर के सामने कौन है, 1, यानी 1 छोटा है और यह बड़ा है। तो m 1 से क्या हो गया, बड़ा। तो इस कंडीशन में क्या है कि प्रतिबिंब बड़ा, प्रतिबिंब छोटा है किससे, वस्तु से। तो आवर्धन का मान 1 से छोटा, 1 से कम। तो देखो यहाँ पे है ना, यह 1 से कम में है। आया कि नहीं समझ में। यहाँ पर देखो 1 के बराबर कब, जब दोनों बराबर, और 1 से ज्यादा कब, जब प्रतिबिंब मेरा क्या है, बड़ा है और वस्तु छोटा। क्या बताओ, समझ में आया है। यहाँ से सीधा सीधा सवाल बनेगा, ठीक है। यहाँ से क्या बनेगा, सीधा सीधा सवाल बनेगा। क्या बनेगा कि किसी वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, किसी वस्तु की ऊंचाई कुछ भी दिया, 2 सेंटीमीटर दिया, तथा आवर्धन m बराबर कितना है, तो उसका 1 है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बताइए क्या होगा, सीधा 2। सीधा क्या दे देना है, 2। यहाँ से 3-4 तरह का सवाल बनेगा। एक कि किसी मतलब आवर्धन का मान जो है, ठीक है, आवर्धन का मान 1 से कम है। 1 से क्या है, कम है। तो बना प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु के बराबर होगा, या इनमें से कोई नहीं। सवाल समझा, सुना। सवाल यह है कि किसी वस्तु का आवर्धन, मतलब आवर्धन जो है 1 से क्या है, कम है। 1 से क्या है, कम है। तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वस्तु से क्या होगी। ऑप्शन है वस्तु से ज्यादा होगी, वस्तु से कम होगी, वस्तु के बराबर होगी, या चौथा कुछ भी दे दे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो जब कम होगा तो क्या होगा, वस्तु से कम होगा, वस्तु से क्या होगा, कम होगा। ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं एक टेबल में बढ़िया से। आवर्धन मेरा क्या है, माइनस में। आवर्धन मेरा क्या है, माइनस में। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक या काल्पनिक, वास्तविक। क्या होगा, वास्तविक। और वास्तविक कहने का मतलब क्या, उल्टा। ये पहला नंबर। दूसरा नंबर, आवर्धन जब मेरा प्लस में होगा, किसमें होगा, प्लस में होगा, प्रतिबिंब मेरा कैसा होगा, काल्पनिक। कैसा होगा, काल्पनिक। और काल्पनिक कहने का मतलब कैसा, सीधा। तीसरा, आवर्धन मेरा क्या है, 1 से कम है। आवर्धन मेरा क्या है, 1 से कम। समझ जाओगे इस चिन्ह को, इस चिन्ह को क्या करना है, समझ जाना है। आवर्धन जो 1 से क्या है, कम है, तो प्रतिबिंब जो होगा हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब
प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? कम होगी। किससे? वस्तु की वस्तु की ऊंचाई से, वस्तु की ऊंचाई से। देखो संकेत में ऐसे लिखो ताकि कम शब्दों में हम लिख सके। उसके बाद याद जैसे रखना है वैसे रखो। ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर 1 से छोटा होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा? छोटा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? छोटा होगा। चौथा नंबर, अगर आवर्धन 1 से बड़ा हो तो प्रतिबिंब जो होगा बड़ा होगा। प्रतिबिंब क्या होगा? बड़ा होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? बड़ी होगी। किससे? तो वस्तु की ऊंचाई से। किससे? वस्तु की ऊंचाई से। और पांचवा, आवर्धन अगर 1 के बराबर है तो दोनों क्या होगा? बराबर होगा। प्रतिबिंब और वस्तु ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई क्या होगी? बराबर होगी। इसको नोट देके लिख लेना है।